है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। स्टूडेंट, काफ़ी टाइम आप लोगों ने सर्च किया होगा गूगल पे कि लेटेस्ट एडिशन क्या है स्टॉक मार्केट का, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन से सिलेबस आते हैं, प्रीवियस सिलेबस क्या हैं, कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, कौन सी बुक हमें रीड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेटेस्ट एडिशन ऑफ NISM 8 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने NISM सर्टिफिकेशन कोर्स पे। तो आज हम देखेंगे लेटेस्ट एडिशन ऑफ NISM सर्टिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो सिलेबस पे होगा। तो चलिए, आज का पहला वीडियो जो है, पहले पार्ट 1 को आप देख लीजिए और कोई भी डाउट आता है कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो बन रहा है, आज का वीडियो जो बना हुआ है वो इसलिए है क्योंकि मुझसे किसी ने कमेंट में और मेल पे भी पूछा था कि लेटेस्ट एडिशंस क्या क्या हैं, इसके लेटेस्ट एडिशन क्या है आपके NISM 8 के या NISM की जो भी सीरीज़ होती है। तो मैं इसी के आधार पे आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा जो भी सिलेबस आ रहे हैं या जो भी आप NISM 8 का एग्ज़ाम दे रहे हो या NISM 7 या 5 का, वो हर महीने 2 महीने 4 महीने में पुराना हो जाता है। तो वो जहाँ तक ये सोचते हैं कि अभी फिर कोई लेटेस्ट एडिशन आया होगा, उसके बाद फिर कोई लेटेस्ट एडिशन आया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आज जो बताने वाली हूँ वो NISM सीरीज़ 8 के बारे में बताने वाली हूँ, जो इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो NISM 8 के सिलेबस के बारे में रहेगा कि इन केस ऑफ अगर आप मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं या वहाँ से अगर आप कुछ चीज़ चूक सकते हैं या चूक जाते हो कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको लगता है कि अरे यार अभी अभी बहुत सारी चीज़ें मेरी बची हुई हैं, तो मैं आपको सिलेबस भी शेयर करूँगी जिससे आप देख सकते हो कि अगर आप इन टॉपिक में अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं एंड साथ ही साथ में आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेटेस्ट एडिशन क्या होता है। देखिए, अगर सबसे पहली बात तो जो एग्ज़ाम होता है वो आपको फिल करना है और इनरोल करना है। कहाँ से? आपको NISM की जो वेबसाइट है वहाँ से इनरोल करना है। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से इनरोल करना है, किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद कैसे आपको इनरोल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। नहीं समझ में आता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको मेंशन कर दूंगी एंड साथ ही साथ में आई बटन पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी जाके आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ मॉड्यूल जो है NISM सीरीज 8 का वो क्या क्या है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहली बात कि आपका जो एग्जाम फीस होता है इसमें 1500 रुपये होता है। आपको जो टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं एंड माइनस मार्किंग भी होता है उसमें। आप जब म्यूचुअल फंड का एग्जाम देते हो तो उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, और आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। बट आपके जो NISM 8 है, या रिसर्च के हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब आपकी इंग्लिश में होती हैं एंड साथ ही साथ में सब में आपके माइनस मार्किंग होते ही हैं। और आपका जो पासिंग मार्क्स है इसमें वो कितना है, 60 का है। तो 60 नंबर आपका पासिंग मार्क्स होगा। एंड उसके साथ ही साथ में क्या है कि जो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी होती है, यही मैं आपको बारे में बताना चाह रही हूँ कि लेटेस्ट एडिशन जो मुझसे पूछा गया है वो यही है कि आप अगर एक बार सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको कम से कम आप 3 साल तक उसके लिए वैलिड होते हैं। उसके लिए कोई आपको लेटेस्ट एडिशन करने की या लेटेस्ट जो भी आया हुआ उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर साल में सिलेबस चेंज हो रहा है या ये सारी चीज़ें कि हर 2-4 महीने में फिर आपको कोई सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हो तो आप 3 साल के लिए वैलिड हो जाते हो। 3 साल तक आप वैलिड रहोगे। अगेन उसके बाद आपको उसको रीइश्यू कराना पड़ेगा, और जो कि उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और पूछा कीजिए आप। एंड बहुत सारी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव में जैसे आप जाते भी हैं, इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, तो आप बहुत सारे जॉब पे जा
सकते हो, आप आरएम की पोस्ट पे जा सकते हैं, आप इक्विटी डीलर की पोस्ट में जा सकते हैं, जो कि मेन इसका तो यही होता है इक्विटी डीलिंग का। रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर एंड एडवाइज़र के लिए भी आप जा सकते हो, कि एडवाइज़री में अगर आप जाते हो तो आपको अप सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टेलीकॉलर होता है एक तरीके से, और आपको एडवाइस देना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको NISM 8 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका कोई लेटेस्ट एडिशन नहीं है, जो लेटेस्ट एडिशन है यही अभी लेटेस्ट चल रहा है, और जब आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए तो 3 साल बाद आपको वापस से उसे रीइश्यू कराना पड़ेगा, वही होता है उसका लेटेस्ट एडिशन। आई होप आपको डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था तो मुझे लगा कि मैं पर्सनली एक कमेंट करने से अच्छा है कि उस पे एक वीडियो बना दूं, कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, तो आप सब तक ये क्वेश्चन के आंसर पहुंच जाएंगे, तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्या हैं, और सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड आपको अगर लगता है कि किस पे, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट करना भी ना भूले, उस पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो तब तक के लिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।